जय माता दी। माता वैष्णो देवी यात्रा इन विंटर। अगर आप सर्दी के मौसम में यानी जनवरी के मौसम में माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं और आपको वहां का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना है तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से आज मैं आपको विस्तार से माता वैष्णो देवी के अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही और आप में से बहुत से लोग माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं 19 दिसंबर 2024 में माता वैष्णो देवी की यात्रा करके आया हूँ। ये मेरी पहली यात्रा थी और इस यात्रा में मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ जिसके बारे में आपको नहीं बता सकता। माता वैष्णो देवी की यात्रा और केदारनाथ धाम की यात्रा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। माता वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही सस्ती यात्रा है। अगर मैं बात करूं केदारनाथ धाम की यात्रा की तो केदारनाथ धाम की यात्रा काफ़ी महंगी यात्रा है, बट हम यहाँ माता वैष्णो देवी की यात्रा की ही बात करने वाले हैं। तो 19 तारीख को देखिए मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करके आया हूँ। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों माता वैष्णो देवी गए थे। 18 तारीख को मैं अपने हरिद्वार से ही निकला था। हरिद्वार से कटरा की सीधी ट्रेन है। हरिद्वार से जो कटरा की ट्रेन है, हरिद्वार से शाम को 6:30 बजे के आसपास ट्रेन चलती है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास कटरा पहुंचा देती है। तो हम उसी ट्रेन से अपनी यात्रा में गए थे और सुबह 7 बजे हम कटरा पहुंच गए थे। उसके बाद हमने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया और देन अब वहाँ से हमने अपना यात्री सिम को एक्टिवेट किया क्योंकि हमको नेट की ज़रूरत थी। और जो हमने सिम लिया वो हमने एयरटेल का सिम लिया। 350 का सिम हमको पड़ा। उसके बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। और अगर मैं बात करूँ भीड़ की तो काफ़ी भयंकर भीड़ हमको दक्षिणी द्वार पे मिली क्योंकि वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और वहीं पर आपके बैग वगैरह चेक होते हैं। उसके बाद आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। जितने लोग के वैष्णो देवी से आते हैं उससे दुगने जाने वालों की भीड़ होती है। तो वैष्णो देवी की यात्रा पे हमेशा भीड़ रहती है, कभी भीड़ वहाँ कम नहीं होती। हालांकि अब थोड़ी बहुत भीड़ कम है। तो अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप बहुत आराम से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। हमने सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और अगर मैं बात करूं गर्भजून गुफा की तो वहां पे भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 12 बजे के आसपास हम गर्भजून गुफा पहुंच गए थे और वहां हमने अपनी पर्ची कटवाई। हमारा जो टाइमिंग था 5-6 घंटे का, नहीं शाम को हमारा नंबर आना था, पर लेकिन हम सीधा माता रानी के भवन गए और वहीं जाके हमने स्टे किया। स्टे की बुकिंग मैं पहले ही अपनी कर चुका था। अगर आपने स्टे की बुकिंग नहीं की है और आप मार्च या अप्रैल में अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर दे चुका हूं। आप चाहें तो माता वैष्णो देवी भवन सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरी बुकिंग पहले से थी, मैंने मनोकामना भवन में अपना स्टे किया। अगर आपकी बुकिंग नहीं है और आप जनवरी में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप कटरा में निहारिका भवन में जाके वहाँ ऑफलाइन बुकिंग ट्राई कर सकते हैं। अगर वहाँ सीट अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ से सीट भी मिल जाएगी ऊपर भवन के लिए। अगर मान लिया वहाँ आपको सीट नहीं मिलती, वहाँ आपको बेड नहीं मिलते तो फिर आप सीधा भवन में जाइए, वहाँ आपको फ्री में रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। और हो सकता है वहाँ कोई बेड खाली होगा तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मैं बात करूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन की तो देखिए, एक दर्शन मैंने 4 बजे के आसपास किए थे। उस समय भीड़ अच्छी खासी थी तो थोड़ा हमको वहाँ टाइम लगा। और एक दर्शन मैंने रात को 1 बजे के आसपास किए थे। जब मैं 4 बजे यानी दोपहर को 4 बजे के आसपास गया था तो मुझे जो पुरानी गुफा है उसके बाहर से ही दर्शन करने का मौका मिला। बाहर से मीन्स एक जहाँ पूरी आरती होती है उसके बाहर इन्होंने सब बंद कर रखा था, केवल जाल थे और जाल के बाहर से ही हमको दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन जब मैं रात को 1 बजे के आसपास दोबारा से दर्शन करने गया तो फिर हम अंदर जाके दर्शन कर पाए। गुफा के बाहर से ही हमने हाथ जोड़े, जो पुरानी गुफा है, और देन हम आगे गए जहाँ माता रानी के दर्शन होते हैं। वहाँ पंडित जी बैठे थे, उन्होंने तसल्ली से हमको दर्शन कराए। उस समय मैं और मेरा दोस्त ही अवेलेबल था, नाम मात्र को भीड़ थी। तो अगर आपको सही तरीके से दर्शन करने हैं तो आप एक दर्शन दोपहर करिए और एक दर्शन रात को करिए और भवन में स्टे जरूर करिए, तभी जाके आप दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन हमने भैरवनाथ के भी दर्शन किए क्योंकि भैरवनाथ के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है।
वैष्णो देवी की, और उसके लिए मैंने रोपवे की टिकट ऑनलाइन पहले से ही बुक कर रखी थी क्योंकि वहाँ काफ़ी भयंकर भीड़ थी। तो अगर आप भैरवनाथ रोपवे के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रोपवे की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ माता वैष्णो देवी के भवन के मौसम की, तो देखिए जब मैं गया था 19 तारीख में तो मुझे वहाँ ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिली। उससे ज़्यादा ठंड तो हमारे हरिद्वार में थी। जिस उम्मीद के साथ हम वहाँ गए थे कि हमको काफ़ी ज़्यादा ठंड मिलेगी, काफ़ी सारे कपड़े अपने साथ ले गए थे, उस हिसाब से हमको वहाँ ठंड नहीं मिली। और हो सकता है जो साइन बोर्ड द्वारा जगह जगह ऊपर की साइड में उन्होंने टीन शेड लगा रखा है उसकी वजह से हमको वहाँ ठंड कम लगी, बट ठंड ज़्यादा नहीं थी। और कटरा में तो हमको गर्मी का एहसास हुआ। कटरा में तो ठंड हमको मिली ही नहीं। मैं 19 तारीख की बात कर रहा हूँ, 19 दिसंबर 2024 की, लेकिन अब 25 तारीख है तो अब आपको वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है क्योंकि जगह जगह ठंड शुरू हो चुकी है। आपके शहर में भी ठंड शुरू हो गई होगी, पहाड़ों पे भी स्नोफॉल शुरू हो चुका है। तो अब आपको वहाँ ठंड अधिक मिलेगी। अगर आप जनवरी में भी जा रहे हैं तो जनवरी में भी आपको वहाँ अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है। और हो सकता है जनवरी लास्ट में आपको स्नोफॉल के भी वहाँ दर्शन हो जाएं क्योंकि जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा वहाँ स्नोफॉल के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए अगर आप जा रहे हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जब मैं गया था गर्म कपड़े तो मैंने अपने साथ रखे थे, बट मुझे उस हिसाब से ठंड नहीं मिली जिस हिसाब से मैं अपनी तैयारी करके गया था। बट अगर आप जा रहे हैं तो ठंड आपको मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ दर्शन में आपको कितना टाइम लगने वाला है, दर्शन में देखिए आप सभी को मालूम ही है जो भवन में दर्शन होते हैं कितने फास्ट तरीके से दर्शन होते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपका पूरे दर्शन हो जाते हैं और आप वापसी भवन से बाहर निकल आते हैं। और गर्भजून गुफा का मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैं गया था 12 बजे मैंने अपनी वहाँ पर्ची कट पाई, शाम का मुझे टाइम मिला था, लेकिन जो मैंने दर्शन किए वो मैंने वापसी में आने के बाद ही किए। वापसी में आने के बाद जो नंबर चल रहा था उसके बाद हम वहाँ थोड़ा आधे घंटे हमको बैठना पड़ा, तब जाके फिर हमने पर्ची दिखाई और हमको वहाँ अंदर जाने दिया गया। तो गर्भजून गुफा के भी दर्शन हमने किए हैं। तो अगर आप अपनी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप पर्ची पहले कटवा लीजिए और फिर आप अगले दिन आके अपना दर्शन कर सकते हैं। हालांकि हमारा जो नंबर है निकल चुका था, लेकिन उसके बाद भी आपको वहाँ दर्शन हो जाते हैं। तो देखिए अगर आप माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं। भीड़ आपको मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी कि आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ साइन बोर्ड द्वारा ऐसी सुविधा दी गई है जिसकी वजह से सभी को बहुत आराम से दर्शन होते हैं। बहुत ही सस्ती यात्रा वैष्णो देवी की है। इससे जुड़े वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा जिसमें मैं आपको वैष्णो देवी और केदारनाथ के खर्चों की पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ और भी अपडेट मैं आपको आने वाले टाइम में ज़रूर देने वाला हूँ। फिलहाल ये अपडेट उन लोगों के लिए था जो वैष्णो देवी यात्रा का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते थे। भीड़ है लेकिन इतनी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो। मौसम भी ठंडा है, अब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ मिलने वाली है। साथ ही साथ कटरा में भी आपको ठंड मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।